नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हैं और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जी हाँ, देखिए, हमने कल बात करी थी विचारों की, भावनाओं की। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवत गीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई पर बेस्ड है, या वो सिर्फ खराब है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ लोग तो कि भगवत गीता में बुरी भावनाओं के बारे में ज्यादा बताया गया है, खराब भावनाओं के बारे में। क्योंकि युद्ध ही तो है पूरा का पूरा। जब एक पूरा युद्ध है तो युद्ध की ही चर्चा है। अस्त्र शस्त्र, धोखेबाजी, लड़ाई झगड़ा, तो फिर अच्छा क्या हुआ? अगर कुछ अच्छा होता ही नहीं तो सतत प्रवाह नहीं होता। तो इसीलिए अच्छा तो बहुत कुछ है, देखने का नजरिया चाहिए। आई होप मेरी बात को आप समझ चुके होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। देखने का नजरिया हमारा कैसा है चीजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जीवन में काफी बार इस चीज में गलतियां कर बैठते हैं। हमारा देखने का नजरिया उतना मजबूत नहीं होता जितना मजबूत होना चाहिए, और इस कारण से हम अपनी तरफ से चीजों को अच्छा नहीं कर पाते। यही सतत प्रवाह का उद्देश्य है, आप सभी के देखने के नजरिए को बदलना। आज से पहले शायद ही किसी ने गीता को इस नजरिए से देखा होगा, या मैंने शायद एक छोटी सी कोशिश करी गीता के सार को अलग नजरिए से देखने की। इसमें कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, ये आप ही बताने वाले हैं, और इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है कि इस गीता सार को कितना सफल करना है और कितना असफल करना है। मैं अपने प्रयास में करता रहूंगा अपने प्रयास को, और इसी तरह से अपने प्रयास से आगे बढ़ता रहूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का भी देखने का नजरिया यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। किस नजरिए से आप इस चैनल को देख रहे हैं और किस नजरिए से आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, यह भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब एक तरफ युद्ध की बातें चल रही हो, एक तरफ सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा हो, जीवन में सब कुछ बुरा ही चल रहा हो, तो वहां पर अच्छी भावनाएं नहीं आ सकती। जहां अच्छी भावनाएं नहीं आ सकती, वहां पर देखने का नजरिया कैसे अच्छा हो सकता है? कल तो हमने बात करी कि सर बुरी भावनाएं नहीं रखनी है। अब जब माहौल ही बुरा हो तो भावनाएं तो बुरी होगी ही होगी। जैसे कोरोना काल, माहौल ही सब तरफ कोरोना का था, तो आम आदमी कैसे अच्छा सोच सकता है और कैसे उसका देखने का नजरिया अच्छा हो सकता है? आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब मैं अपने दूसरे चैनल में ज्योतिषन वास्तु में वीडियोस बनाता था तो मैं बोलता था रिकवरी रेट देखिए, क्योंकि देखने का नजरिया अलग था। और आप सभी देखते क्या थे? इंक्रीजिंग, आज केसेस इतने आए, आज केसेस इतने आए, वो देखने का नजरिया आपका अलग था। इसीलिए जहां देखने का नजरिया खराब था वहां मन में नेगेटिविटी ज्यादा थी, जहां देखने का नजरिया अच्छा था वहां मन में पॉजिटिविटी ज्यादा थी। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जीवन में किस तरह से हम चीजों को परिवर्तित कर देते हैं। एक नई कार हमने खरीदी और किसी ने अगर बोला कि यार इस कार में तो ये चीज खराबी है, इस कार का तो ये डिसएडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं हम देखने का नजरिया बदल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। किसी और के जजमेंट पर, किसी और के कुछ कहने पर अपने देखने के नजरिए को मत बनाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन हमारा है, विचार हमारे हैं, सोचने की शक्ति हमारी है, आंखें हमारी है, कान हमारे हैं, तो देखने का नजरिया भी हमारा ही होना चाहिए।
अगर आपने अपने देखने के नजरिए को अच्छा कर लिया तो शायद आप बुराई में भी अच्छाई सर्च कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। जी हां, अगर आप सभी ने देखने के नजरिए को सही कर लिया तो शायद आप 100 खराब चीजों में भी एक अच्छी चीज निकाल देंगे और अपने जीवन को कहीं और अलग ही दिशा में एक अच्छी पॉजिटिव साइड पे लेके जाएंगे, एक सक्सेसफुल साइड पे लेके जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। करके देख लीजिएगा। फेल अगर आप हो जाएं तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप फेल नहीं होंगे, इतना विश्वास मुझे आप लोगों के ऊपर है। इसीलिए हम कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते, आंखों के आगे धुंधला सा छा जाता है, आंखों में आंसू जब आ जाते हैं तो शायद अच्छा और बुरा सब भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गीता के इस जगह पर यहां पर बताया गया है कि जीवन की यात्रा आसान नहीं होती और हर बार आंखों का ही सहारा मिले ये भी संभव नहीं है। कभी कभी हमें अपने कानों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हां, जब आंखें भर चुकी है, इमोशनल हो जाते हैं, तब आपने काफी बार सुना होगा कि लोग कान भरने की कोशिश करते हैं और हम उन बातों को सुन के उनकी भावनाओं में बह जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि सामने वाला मेरा अच्छा कर रहा है या सामने वाला मेरा खराब कर रहा है, और उन्हीं भावनाओं को हम अपने अंदर बिठा देते हैं। इसी कारण से परिवार में क्लेश, लड़ाई, झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ये हमारी ही गलती है कि हम उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं। किस भावनाओं को चुनना है, किस भावनाओं को हमें अंदर लेना है, किस भावना को हमें अपने पास रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस काम को सिर्फ और सिर्फ आप ही करें, किसी और को करने का मौका मत दीजिए। इसीलिए अपने देखने के नजरिए को बदलिए, अपनी चीजों को समझने की कोशिश करिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे आप और मन में बहुत अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव काफी चीजें हो रही हो बट आप पॉजिटिव ढूंढ लेंगे और सामने वाले को भी पॉजिटिव कर देंगे। अब सोचिए, आप एक पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके एक कदम से आने वाले 4 कदम बनेंगे। वो कहते हैं ना, जब तक पहली सीढ़ी नहीं बन सकती तब तक ऊपर की सीढ़ी भी नहीं बन सकती। तो आप वो पहली सीढ़ी बन सकते हैं। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं चीजों को अच्छा कर सकते हैं, ऐसे पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो बनिए वो पहली सीढ़ी और आपने देखा होगा कि जब पहली सीढ़ी नहीं बनती तो ऊपर की सीढ़ी भी नहीं बन सकती। जी हाँ, इसीलिए पहली सीढ़ी बनना बहुत जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, बनिए वो पहली सीढ़ी, क्योंकि जब आप एक पहली सीढ़ी बन जाएंगे तो आप अपने आगे 4, 10, 15, 20 और हजारों सीढ़ियां बनाने का दम रख पाएंगे। इसीलिए अपने देखने का नजरिया बदलिए, अपने सोचने का नजरिया बदलिए, अपनी आंखों से धूल को हटाइए और अपने कानों को खुला रखिए। आपके आसपास के लोग ही आपका नुकसान कर देते हैं कभी कभी। किसी और को मौका मत दीजिए कि कोई आपका नुकसान कर पाए, कोई आपके बारे में बुरा बोल पाए या आपको कहीं पर गलत ठहरा पाए। इसीलिए अपना मन स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए और अपने सोच को स्वच्छ रखिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके अच्छा सोचिए, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप देखिएगा कि आने वाला समय कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। समय हमेशा गिफ्ट देता है, समय हमेशा सरप्राइजेस देता है और समय हमेशा नुकसान करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम
गिफ्ट या सरप्राइजेस लेना चाहते हैं या फिर नुकसान करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए आई होप कि आप सभी समय से गिफ्ट चाहते हैं, आप सभी समय से सरप्राइजेस चाहते हैं और उसके लिए आप भी थोड़ी कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ ये आप सभी को समझ में आएगी और इस जानकारी से आप अपने साथ साथ दूसरों को भी समझदार बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ पर डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर पाऊँ। इसके अलावा आप अपनी मोटिवेशनल चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को भी मजबूत कर सकते हैं, अपने आप की हीलिंग भी करवा सकते हैं। आप हर तरह से मेरा सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।